प्रिय विद्यार्थियों, हमारा एक्सीलेंट डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 8 का जो ग्रामर पोर्शन है उसका हल देखिए भी हम साथ मिलकर करते हैं। पहला जो 6 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको वर्ब अप्लाई करनी है। सुनील इफ यू आस्क हिम, ये इफ वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में देखो भी एक कंडीशन दी जाती है, शर्त दी जाती है। अगर यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यहाँ पर विल शैल का प्रयोग करना है। विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो विल की वुड आ जाएगी, शैल की शुड आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म आएगी सेम की सेम। याद रखना इफ है, इफ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप यहाँ पर विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। अगर सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाती, विल की वुड आ जाती, शैल की शुड आ जाती। तो आप यहाँ करेंगे सुनील के साथ में क्या करोगे भी, विल कम की क्या करोगे भी, कम। सुनील विल कम, सुनील आएगा यदि तुम उसे बुलाओगे या बुलाते हो। इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। अब देखो भी वैन वाला सेंटेंस है। इसमें क्या है भी, एक कार्य क्या है भी अचानक हो गया, ये कार्य चल रहा था। तो इट रेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए तो बरसात हो रही थी। यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है भी, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर वोज वर आईएनजी आएगा। इट के साथ में क्या आएगा भी, वोज रेन वाई एनजी जोड़ दो, रेनिंग। इस प्रकार का सेंटेंस होगा। इट वॉज रेनिंग वेन आई वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए बरसात हो रही थी। एक कार्य चालू है, एक कार्य अचानक हो गया। अब देखो भी आई यूजुअली, अब यहाँ पर यूजुअली एक एडवर्ब दी हुई है। यूजुअली आ जाए, सेल्डम आ जाए, ये कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जैसे ओफन आ जाए, तो इनके साथ में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग होता है। कर्ता एकवचन है तो एस या ईएस लगेगा, कर्ता बहुवचन है तो नहीं लगेगा। अब देखो आई के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है तो हैव आ जाएगा भी, हैव आ जाएगा। आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं हमेशा जो सुबह का नाश्ता है 8 बजे लेता हूँ। हैव का मतलब यहाँ पर वर्ब है लेना, टेक। बिफोर द फायर इंजन अराइव्ड, फायर इंजन पहुंचता उससे पहले घर था वो नष्ट हो चुका था। अब देखो बिफोर वाला सेंटेंस है, यहाँ कोमा लगी हुई है ना। अब सेंटेंस आगे पीछे लिखे इसने जानबूझकर, यहाँ कोमा लगी हुई है। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई है भी, सेकंड फॉर्म हुई है। तो बिफोर के पहले वाले वाक्य, ये पहले वाला वाक्य है। यहाँ पर क्या आएगा भी, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। याद रखना बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आती है तो ये आई हुई अराइव्ड, और पहले क्या आता है, हेड थर्ड आती है तो हेड लगा दिया, द फायर हेड डिस्ट्रॉयड, ईडी लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए भी 7 नंबर क्वेश्चन है, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड डॉग बार्क्स बारक एट स्ट्रेंजर्स। ये कहावत है कि जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। इस सेंटेंस में कुछ नहीं करना, आपको दोनों वाक्यों को जोड़ना है, सेम का सेम लिखना है। माई टीचर सेड आ गया भी, सेड आएगा, और यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी, दैट का। अब ये सेम का सेम लिख दोगे। डॉग्स बारक एट स्ट्रेंजर, डी छोटा कर देना। डॉग्स बारक, बारक होता है भौंकना, एट स्ट्रेंजर्स, इस प्रकार लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी डिड यू कॉल मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे कॉल करोगे, क्या आपने मुझे कॉल किया। जब देखो भी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर का है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप ही का क्या करोगे भी, ही करोगे। सेड टू इसमें चेंज करोगे भी आस्किड में। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो आप सेड टू को हमेशा आस्किड में चेंज करोगे। मी का मी आएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी, इफ का। कर्ता कौन है भी, यू, यू चेंज होगा मी के अनुसार तो क्या आएगा भी, आई, क्योंकि यू फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म आई आएगा। डिड हट जाएगा,
ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो डिड की जगह क्या आ जाएगा अभी, हैड। कोला क्या आ जाएगा अभी, कोल्ड। मी चेंज होगा ही के अनुसार, तो क्या आ जाएगा अभी, हिम, क्योंकि मी थर्ड फॉर्म है तो ही की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कॉल्ड हिम। देखो भी यहाँ पर डिड है वो हेड में चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में जाएगी, क्योंकि हेड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर और इट दो होते हैं, इनके बाद में ये करता ये होता है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 25 विद्यार्थी हैं, तो अभी ये 25 के लिए क्या आएगा, अभी आर आएगा, देयर आर 25 स्टूडेंट्स। अब ये द रिच, याद रखना एक अंग्रेजी में नियम है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले द आ जाए, क्या आ जाए, द प्लस एडजेक्टिव आ जाए, उसके साथ में हमेशा बहुवचन क्रिया है, कौन सी आएगी भी, प्लूरल। अब यहाँ पर ये धनवान, जो विश्व के सारे धनवान व्यक्ति हैं उनके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आर आएगा, क्या आएगा भी, आर। अगर आ जाए द पुअर, गरीब, ये सारे गरीब आ जाएंगे। द इंटेलिजेंट, तो सारे इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल आ जाए तो आप हमेशा क्या लगाएंगे भी, प्लूरल क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए भी 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया अभी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव में चेंज करना है आपको। हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, उसकी जो स्थिति है वो मेरे को निराश करती है। अब ये हिज कंडीशन करता है, डिसअपॉइंटेड क्या है अभी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है। पैसिव में ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है अभी, सब्जेक्ट, तो क्या लिखोगे अभी, आई। सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या लगाओगे भी, हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज। थर्ड फॉर्म आ आएगी डिसअपॉइंट की, डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पर डिसअपॉइंट के बाद में बाई नहीं आता, याद रखना एट आएगा, एट हिज कंडीशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। बाई प्लस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पर आपको एट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा अभी, एट। ये आप नोट कर लेना, डिसअपॉइंटेड, डिसएग्री। दे नीड नॉट डू दिस वर्क, यहाँ पर ये करता है, नीड नॉट मॉडल है, डू वर्ब है, दिस वर्क क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है अभी, सब्जेक्ट बनाना है, दिस वर्क। नीड नॉट आ गया अभी, नीड नॉट ही आएगा। मॉडल के बाद में क्या लगाना पड़ता है पेशों में भी, बी। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डू की, डन। बाई देम लिखो तो लिख दो, ना लिखो तो कोई जरूरी नहीं है, इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। फ्रेमिंग क्वेश्चन है, शी हैज बीन वेटिंग फॉर ए हाफ एन आवर, वह आधा हाफ एन आवर, आधे घंटे से क्या कर रही है भी, 1 घंटा 30 मिनट से क्या कर रही है भी, इंतजार कर रही है। अब हाउ लॉन्ग, समय कितने लंबे से समय से इंतजार कर रही है, तो समय उसको छोड़ दो आप, इसी से क्वेश्चन बना दो। हाउ लॉन्ग, अब हैज हेल्पिंग वर्ब होता, आप यहाँ क्या लिखोगे भी, हैज। शी का क्या आएगा भी, शी। बीन का क्या आएगा भी, बीन। वेटिंग का क्या आएगा भी, वेटिंग। फोर का फोर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इतना लिख दो, हाफ एन आवर छोड़ दो। शी हैज बीन वेटिंग हाफ, वेटिंग फॉर, कितने समय तक इंतजार कर रही हो। तो आप यहाँ पर देखो भी हाउ लॉन्ग है, समय छोड़ दो, हैज पहले लिया हो, सी बाद में लिया हो, सेम का सेम लिख दो बस। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आई एम लेट, मैं देरी से हूँ। तो यहाँ पर क्या अभी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, नोट नहीं है तो आगे नोट आएगा। एम आई, आई एम चेंज होता है, याद क्या किया अभी, आरंट, आरंट आई आएगा। एम होता है, एमेंट नहीं आता, आरंट आता है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर लिखोगे, आर एन लगाओगे, ऊपर एपोस्ट्रोफ लगाओगे, नॉट आई, आरंट आई, इस प्रकार लिखोगे आप। क्या मैं लेट नहीं हूं। थैंक्स।